आप लोगों को दिस दैट दीज दोज का प्रयोग बता चुका है। आज हम जस्ट क्या करने जा रहे हैं, रिवीजन। क्या करेंगे, इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। पढ़ाना नहीं है मुझे, सिर्फ मुझे क्या कराना है, रिवीजन कराना है। और ये लास्ट टाइम है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस दैट एंड दिस दोज। नेक्स्ट चैप्टर में हमको क्या टेंस ही पढ़ना और टेंस के बारे में ही मुझे बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दिस से। किससे स्टार्ट करते हैं, दिस से। दिस यानी क्या होता है, या। क्या होता है, या। साथ साथ बोलते भी रहेंगे बेटा। दिस यानी या, दैट यानी वाह, दीज यानी ये दीज है, दीज, ठीक है। दीज यानी ये, वेरी गुड। चलो दोज यानी जैसे इसके हिंदी के नाम से ही पता चलता है, यह, वह, ये, वे, ठीक। यह बताता है कि हमारे पास कोई चीज क्या है, हमारे पास है। यह क्या बताता है, दिस जो है, दिस बताता है कि कोई भी सामान हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे पास है। जैसे दिस इज अ चेयर, ये क्या है, एक चेयर है। यह एक चेयर या कुर्सी है। हम इसे क्या बोलेंगे, यह एक कुर्सी है। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया क्या, यह। क्यों यह इस्तेमाल किया, क्योंकि ये पास है। क्या है, पास है। और दो चीजों का ध्यान देना है, पास है या दूर। हमें इन सब में दिस दैट दीज दोज के प्रयोग में किसका ध्यान देना है, पास है या दूर। और दूसरा, संख्या में एक है या एक से ज्यादा है। तो ये चेयर कितनी है, एक है ना। तो दिस प्रयोग होता है जो सामान हमारे पास क्या है, पास में है और संख्या में क्या है, संख्या में एक। अगर कोई सामान नंबर में 1 है और हमारे क्या है, करीब है, पास में है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, दिस, ठीक। जैसे कि ये चेयर है ना, यह एक चेयर है, तो हम बोलेंगे इसे दिस इज अ चेयर। क्या लिखेंगे, दिस इज अ इसलिए क्योंकि अ स्टैंड्स फॉर 1। अ जो होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है, एक के लिए। दिस इज अ चेयर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलो भाई, ठीक है, ये यहाँ पे था दिस। अब मैंने इस कुर्सी को वहां कर दिया, ठीक है ना। तो अब मैं इसी कुर्सी को ये नहीं कहूंगी कि दिस इज अ चेयर। अब क्या बोलेंगे, दैट इज अ चेयर, क्योंकि ये कुर्सी क्या है, दूर हो गई, दूर रहेगी और एक ही रहेगी। जब संख्या में एक है तो दिस और दैट, पास है तो दिस और अगर दूर है तो दैट का इस्तेमाल हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुर्सी को देखो दूर कर दिया अपने आप से, तो अब हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ चेयर, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ बैग, वहां पीछे बैग पड़ा है, डोंट शो देयर। दैट इज अ बैग या दैट इज अ बुक शेल्फ, वो अलमारी है ना, बुक शेल्फ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, दैट इज अ बुक शेल्फ। समझ में बात आ रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज, अलमीरा, अलमीरा ही लिख देते हैं, इज, और अलमीरा है तो एन लग जाएगा, एन अलमीरा, ठीक, समझ गया। अलमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलमीरा, ठीक। तो हम उस अलमीरा को ले रहे हैं, वो जो आपका बुक शेल्फ है, ठीक। तो उसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज, ए नहीं लिखेंगे बिकॉज अलमीरा है ना, ए एन का यूज बता चुके हम पहले ही। अलमीरा इज स्टार्टिंग विद ए इज अ वोवेल, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एक के लिए ए या एन लगाते हैं, क्लियर है आप लोगों को। और यहाँ मैंने ए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अलमीरा इज स्टार्टिंग विद अ वोवेल, तो हमने यहाँ क्या लिखा, एन। तो दैट क्लियर हो गया, दैट इज एन अलमीरा। समझ में आया, आ रहा है, कोई दिक्कत। उमेश इधर देखो, अगर कोई भी सामान एक है, मेरे पास है तो दिस लगेगा और दूर है तो दैट लगेगा। और वाक्य को लिखने का यही तरीका रहेगा, दिस इज अ चेयर, दिस नहीं है तो दैट लगाइए, इसका इजी रहेगा क्योंकि एक के साथ क्या लगता है, इजी लगता है। इज एन अलमीरा, अलमीरा चूंकि ए से
एंड। आप लोगों को पता है कि ए और एन जो है किसके लिए आता है? वन के लिए। किसके लिए? वन के लिए। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए लगाएंगे और वॉवेल से शुरू हो रहा है तो एन लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आते हैं हम दीज और दोज पे। दीज यानी ये और दोज यानी वे। नाम से इसका भी इंडिकेशन पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए दीज बताता है कि कोई भी चीज हमारे ये भी पास है। क्या है? पास है। दीज और दिस और दीज पास के लिए आता है। देखो ये भी पास के लिए था और ये भी क्या है? पास के लिए। लेकिन अंतर दोनों में क्या हुआ? ये एक सामान के लिए आ रहा था और ये किसके लिए आता है? कई के लिए। किसके लिए आता है? कई के लिए। अगर कोई भी चीज जैसे ही एक से संख्या में ज्यादा होती है तो उसको हम क्या मान लेते हैं? प्लूरल। क्या मानते हैं? प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल मैंने बताया ना। तो जैसे ही एक से ज्यादा हुई यानी कई हुई, दो भी कई नहीं आता है। ये मत समझना कि बस दो है तो दो कई कैसे हो गया। इंग्लिश में दो ही नंबर्स होते हैं, आइदर सिंगुलर और दूसरा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो जैसे ही दो से ज्यादा हुआ तो क्या हो गया? वो कई। तो कई के लिए क्या लगाते हैं? दीज। दो शर्तें होंगी, वस्तु जो होगी वो क्या होगी? पास में होगी और संख्या में बबीता क्या कर रही हो? और संख्या में क्या होंगी? बहुत सारी होंगी। समझ में आ रहा है? जैसे ये पंखे हैं, ये पंखे हैं। ठीक है ना? दो हैं, दो को भी हम कई ही बोलेंगे। दो पंखे भी किस में आएंगे? प्लूरल में आएंगे। समझ गए? तो हम क्या बोलेंगे? दीज। और अब इज नहीं लगेगा क्योंकि नंबर बदल गया ना। हाँ, तो इज की जगह क्या लगा देंगे? आर। दीज आर फैंस। क्या जाएगा? दीज आर फैंस। किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब आते हैं दोज पे। अब कोई सामान दूर है। कहाँ है? दूर है और वो भी क्या है? कई है। देखो दैट और दोज दोनों किसके लिए आता है? दूर के लिए। ठीक, दिस और दीज पास के लिए था, दैट और दोज किसके लिए है? दूर के लिए। और ये किसके लिए है? कई सामान के लिए। अगर कई सामान है और हमसे कहाँ है? दूर है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? दोज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे क्या वहां पे चढ़ाई रखी हुई है ना, मान लो वहां पर एक बोरा भी रखा है, चढ़ाई भी रखी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? दोज आर मैट्स। मैट्स में क्या होता है? चटाई होती है ना मैट वाली। हाँ, तो उधर चटाइयां रखी हुई हैं तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर मैट्स। समझे? अब ये देखो मेरे पास इतने सारे स्केच पेन्स हैं ना, इतने सारे हैं। ठीक, अगर इससे हम एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, दिस इज अ स्केच पेन। क्या है? दिस इज अ स्केच पेन। अब तुम चलो कम हियर, टेक दिस एंड गो देयर। हाँ चलो, जैसे अब मैंने ये बोला, ये देखो दिस इज अ स्केच पेन। ठीक है, क्योंकि मेरे पास है इसलिए मैंने बोला दिस इज अ स्केच पेन। ठीक है, अपना स्केच पेन शो करो, वहीं खड़े रहो। अब मैं क्या बोलूंगी? दैट इज अ ग्रीन स्केच पेन। ठीक है, इन द हैंड ऑफ उमेश। उमेश के हाथ में क्या है? ग्रीन स्केच पेन है। ठीक, तो हमने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया? दैट इज अ स्केच पेन, क्योंकि वो दूर है ना मुझसे। अपने पास है तो दिस इज अ स्केच पेन, और वहां पे है तो मैं क्या बोलूंगी? दैट इज अ स्केच पेन। ठीक, समझ में आ रहा है? अब ग्रीन आगे लगा दो तो भी ठीक है। दैट इज अ ग्रीन स्केच पेन इन द हैंड ऑफ उमेश। ठीक है, चलो उसके बाद ये देखो मेरे पास इतने सारे हैं ना, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर स्केच पेन्स। दीज आर स्केच पेन्स। स्केच पेन मार्कर्स हैं। दीज आर मार्कर्स। दीज आर मार्कर्स। ठीक, मेरे पास में है। अब मैं सारा का सारा इन्हें दे देती हूँ। टेक दिस, सॉरी दिस बोला मैंने, टेक दीज। क्या बोलेंगे? टेक दीज, क्योंकि नंबर में कई है ना। तो अब हम बोलेंगे दोज आर मार्कर्स इन द हैंड ऑफ उमेश। समझे? दोज आर मार्कर्स इन द हैंड ऑफ उमेश। समझ में आया? वेट करो, वन मोर टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ। दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर,
These are markers. These are markers. कोई कंफ्यूजन है? नहीं? क्यों नहीं दिखाओ? Only one. That is a marker. ठीक है, उसके हाथ में है ना, मुझसे दूर है, तो that is a marker. And now show all the markers. सारे शो करो. हाँ. Those are markers. मैंने मेरे हैंड में था तो these यूज किया था ज्यादा के लिए. उसके हैंड में मैं क्या यूज कर रही हूँ? Those are markers in the hand of उमेश. समझ में आया?